मैं अनामिका, गुड मॉर्निंग न्यूज़ से। सरकार आपके निशाने पर क्यों रहती है सर? इसलिए रहती है क्योंकि सरकार भ्रष्ट है, सरकार निकम्मी है, सरकार माफिया के द्वारा संचालित है, इसलिए मेरे निशाने पर रहती है। अभी देश में इतनी भ्रष्ट व्यवस्था हो गई है, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की बात कर रहा, कि किसी भी ईमानदार व्यक्ति को बागी होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा विकल्प ये है कि आप उसी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए, आप भी उस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाइए। अब आपने कहा कि सरकार मेरे निशाने पर क्यों रहती है, क्यों नहीं रहेगी। मैं आपको 2002 की बात बताता हूँ। मैं 2002-03 में रेल एसपी हुआ करता था पटना का, और ये नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, और उस समय रेलवे के करोड़ों के ठेके रेलवे के माफिया में बांट दिए गए थे। अब मुझे रेल एसपी के रूप में जानकारी मिली, मैंने विसल ब्लोअर का काम किया और रेल माफिया का पर्दाफाश किया। उसके बाद ये नीतीश कुमार मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। जब ये सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने मुझे हिट लिस्ट पर रखा। पहले मेरा इन्होंने प्रमोशन रोक दिया, फिर मैंने 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर सुप्रीम कोर्ट से जीतकर मुझे आईजी का वेतनमान मिला। उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने मुझे लोकहित में समय से पहले रिटायर करा दिया। मैं आज की तारीख में भी कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ रहा हूँ। तो बिहार में अभी माफिया राज है, ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है, और इसलिए मेरे जैसे लोगों को फाइटर बनना पड़ता है। और मैं खुद अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, फिर भी दर्शकों को बताऊंगा कि मेरे प्रयासों से ही पिछले कुछ सालों में माफिया को बड़े बड़े झटके लगे हैं। मेवालाल चौधरी जैसे दागी व्यक्ति को नीतीश कुमार ने बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया था नवंबर 2020 में, जबकि मेवालाल चौधरी ने कुलपति के रूप में बड़े बड़े घोटाले किए थे। मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने बताया कि मेवालाल चौधरी ने अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला था। 2 घंटे के अंदर मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद नीतीश कुमार ने तय किया कि पटना की जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है उसको बुलडोजर से तोड़ दिया जाए। मैंने उस मुद्दे पर आवाज़ उठाई। मैंने अपना पुलिस पदक भारत के राष्ट्रपति को वापस लौटा दिया, और उसके बाद सिविल सोसाइटी में इतना हल्ला हुआ कि सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। इसी तरह भी गाय घाट शेल्टर होम का मामला आया था पटना में, उस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाई। सरकार लिपापोती चाह रही थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाके पटना हाई कोर्ट ने मामले में सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान दिया। तो इस तरह हम लोग फाइट कर रहे हैं, और बीपीएससी के पेपर लीक पर भी मैं फाइट कर रहा हूँ। और इसलिए यही आपके सवाल का जवाब है कि सरकार मेरे निशाने पर इसलिए रहती है क्योंकि सरकार का रिमोट जो है वो माफिया के हाथों में है, सरकार माफिया के द्वारा संचालित है। लालू और नीतीश में अच्छा कौन है सर? अब ये तो थोड़ा राजनीतिक सवाल है, अब इसका मैं जवाब दूंगा तो थोड़ा इसमें राजनीतिक बात हो जाएगी। मैं इसको तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन एक बिहार में लोग मजाक में कहते हैं, और मुझे लगता है कुछ हद तक सही है, कि लालू के मुंह में दांत है और नीतीश के पेट में दांत है। तो दर्शक खुद समझ जाएंगे कि कौन बेहतर है। जी सर, आप राजनीति में आएंगे? नहीं, कभी नहीं आऊँगा। देखिए, राजनीति में से आपका मतलब चुनावी राजनीति से होगा, चुनाव से होगा। जी सर। तो 2-3 बातें होती है। एक तो जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले लोगों को आपकी नीयत पर संदेह हो जाता है, तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यदि मैं आज चुनावी राजनीति में आ गया तो लोग अमिताभ कुमार दास की बात सुनना बंद कर देंगे, लोगों को लगेगा कि तो नेता बन गया है। तो एक तो मैं अपनी विश्वसनीयता खो दूंगा। दूसरी बात क्या है कि जो चुनावी राजनीति होती है वो उसमें आपको बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, आप समझौतावादी हो जाते हैं। तो जो मेरा मिजाज है वो समझौता करने वाला नहीं है, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अपनी नौकरी में भी मैं हमेशा लड़ता ही रह गया। तो समझौतावादी मेरा विचार नहीं है, मेरा मिजाज नहीं है वैसा, इसलिए मैं चुनावी राजनीति में नहीं आऊँगा। मैंने एक संगठन बनाया है अपना, उसका नाम है बिहार विप्लवी परिषद। विप्लव का मतलब क्रांति होती है, बिहार विप्लवी परिषद। तो उस संगठन से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उस संगठन का चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सर, प्रशांत किशोर की एंट्री को आप किस रूप में देखते हैं? अब मेरी राय सुनिएगा तब तो प्रशांत किशोर मुझे बेपेंदी का लोटा लगते हैं। वो 6 महीने बीजेपी के साथ रहते हैं, 6 महीने जदयू के साथ, 6 महीने कांग्रेस के साथ, 6 महीने तृणमूल कांग्रेस के साथ। उन्हें मतलब ऐसा कहा जाए कि बिल्कुल कन्फ्यूज्ड व्यक्ति हैं, मुझे बिल्कुल कन्फ्यूज्ड व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। जिसे बेपेंदी का लोटा कहते हैं, बोलचाल की भाषा में जो इधर से उधर लुढ़कता रहता है, उसका अपना कोई आधार नहीं रहता है। इसलिए मैंने प्रशांत किशोर को ना कभी सीरियसली नहीं लिया, और मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को किसी को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अनामिका, गुड मॉर्निंग न्यूज़ से।